हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैं आज बताने वाली हूँ आपको कि उनके जीवन में क्या चल रहा है ऐसा, ठीक है, और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं जीवन में, ठीक है। आगे आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। वो आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं और उनके जीवन में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं दोनों बातें, ठीक है। पूरी तरह से इंट्यूटिव रीडिंग है, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, लेकिन अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली इतना मेरा मानना ज़रूर है कि आपसे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर जुड़ी होगी यहाँ पे, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप आएंगे मेरी रीडिंग पे यस कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, आपसे रेजोनेट करता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या चीज़ आपको मेरी रीडिंग में पसंद आती है, ठीक है। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मन करे तो आपका, ठीक है। पूरी तरह आपके ऊपर है और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पेज भी हूँ, ठीक है। फेसबुक पेज भी है मेरा, ठीक है। तो दोनों पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो कीजिए वहाँ पे। इसके अलावा एक बात और है गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे जितनी डिटेल रीडिंग, जिस तरह से मैं यहाँ पे मेरा पूरा वक्त मतलब पूरी जो कहते हैं ना एनर्जी देती हूँ आप लोगों को, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल रीडिंग में और भी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि फिर आप किसी और रीडर को ट्राई करें। लेकिन जहाँ मैं कहती हूँ आपको बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस, तो मैं लिटरली बहुत अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ। जितनी मेरी मेहनत होती है उससे कहीं ज़्यादा मैं मतलब जितने पैसे आप देते नहीं या मनी आप मुझे इसके लिए अफोर्डेबल चार्जेस देते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरी मेहनत दुगनी होती है, ठीक है। मैं लिटरली कहना चाहती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही थी ताकि आपको थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े रीडर के पास जाते हैं, येस ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा बताते हैं, मेरे से कहीं अच्छे होंगे और सभी रीडर अच्छे होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करी, लेकिन लिटरली उनके पास टाइम इतना कम होता है कि आपको दोबारा रिप्लाई भी नहीं देंगे वो, ठीक है, लिटरली। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको, जैसे मैं दोबारा रिप्लाई, मेरे को भी बहुत कम टाइम होता है, लेकिन मैं मेरी रीडिंग्स में इतना एफर्ट्स डालती हूँ ताकि आप लोग सेटिस्फाई रहें, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ डेफिनेटली। तो इस बात को ध्यान रखिए और कुछ भी कहने से पहले ज़रा सोच ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग्स बहुत ही डिटेल होंगी और पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके रीडिंग्स बनाती हूँ। पर्सनल रीडिंग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग में मेरी मेहनत बहुत लगती है और अफोर्डेबल चार्जेस हैं, आप देख लीजिएगा। आप नहीं माने तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कराना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह से मेरी रीडिंग में मेहनत लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बोर हो जाते हैं कई लोग, ठीक है। एनीवेज, आपकी रीडिंग में आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है और आपको लेकर वो कैसा रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, मन शांत कर लीजिए, अपने इष्टदेव को याद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह एनर्जीज लूँगी, उसके बाद मैं आपके बारे में बताऊँगी, ठीक है। वाह, बहुत छोटा सा बहुत सुंदर सा फूल है मेरे पास, रेड कलर का। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, यस। आज अगर आपको कोई बटरफ्लाई दिखती है कहीं भी, ठीक है, आपके आसपास दिखती है तो यस, मुझे ऐसा लगता है, दूर की बात नहीं कह रही, आप जिससे पास से देख पाएँ, जिसके मतलब पंख नज़र आनी चाहिए, उसकी आकृति आपको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ही की रीडिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एरीज़, बहुत सारे आज मुझे, लियो, यस, ठीक है, बहुत सारे मुझे यहाँ पे स्टार साइन दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी आपसे मैच करे, ठीक है, स्टार साइन पे मत जाइएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी एनर्जी ओवरऑल क्या है, इनके जीवन में क्या चल रहा है, तो इनकी एनर्जी पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे या तो दूर रहते हैं, बहुत से लोगों से मैच, सारी बातें आपसे मैच नहीं करेगी, लेकिन जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपसे या तो लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर कोई विदेश में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर ये कहीं भी हैं, आपसे दूर
भी हैं, एक दूसरी सिटी है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। इनको एक जैसे कहते हैं ना, इनके पास जो भी है उसके लिए अप्रिशिएशन चाहिए, मतलब लोगों की जैसे कहते हैं ना कि लोग इनकी जैसे कद्र करें, लोगों में इनका उठना बैठना हो तो वहाँ पे दो लोग इनकी बात करें, अच्छी बातें करें, इनको अप्रिशिएट करें, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनके जीवन में बहुत चीज़ों की केयर करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिससे डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं निराश है, बहुत सारी चीज़ें इनको सर्व नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि इनकी पर्सनल लाइफ भी सही नहीं है। तो ये बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सक्सेस मिले, इनको अच्छा कुछ मिले, ठीक है। इस तरह से एनर्जी में यहाँ पे आ रही है। और ये जैसे कहते हैं ना बहुत केयर करना चाहते हैं अपने जीवन में। एक ऐसा इंसान भी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, शायद हो सकता है आप ही हैं, तो ये आपकी बहुत अच्छे से केयर करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो जैसे कहते हैं ना जनरली देखा जाए तो ये अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ से, ठीक है। ये ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें एक नयापन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा केयर कोई करे, जिनको जैसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड इनको जैसे कोई प्यार मिले, ठीक है। इनके जीवन में मुझे ऐसा लगता है ना तो पर्सनल लाइफ सही चल रही है, ना इनकी प्रोफेशनल लाइफ सही चल रही है। अगर प्रोफेशनल लाइफ सही भी है तो ये पर्सनल लाइफ से दुखी हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं एक नया साइकिल अपनी लाइफ में, या फिर कह लें कि ओवरऑल एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा इंसान चाहते हैं जो इनकी केयर करे, जैसे भी हैं ये इनको अपनाए, ठीक है, इस तरह से। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो मैरिड है, ठीक है। अगर मैरिड नहीं भी हैं तो ये अपनी लाइफ में एक सच्चा इंसान, एक सच्चा साथी चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी। ओवरऑल मैंने देख लिया कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। इनकी लाइफ में द्वंद्व चल रहा है एक्चुअली। अगर मैं कहूँ तो इनकी लाइफ में क्या है, ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपनी मतलब शान बान और जैसे कहते हैं ना फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अगर मैं कहूँ तो जैसे कहते हैं ना कि इनको लिटरली इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ओवरऑल, तो मुझे यहाँ पे इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ये दो लोगों में जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनके मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी से फाइट होती है, डेफिनेटली अनबैलेंस चीज़ें हैं, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे। जैसे कि मैंने कहा पर्सनल लाइफ को लेकर इनके जीवन में क्या चल रहा है, डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना एक को दुखी करते हैं तो दूसरा खुश हो जाता है, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं तो जो पहले वाला इंसान है वापस दुखी हो जाता है। इस तरह से मतलब ये कंपटीशन झेल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा द्वंद्व फील कर रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कोई फैमिली ड्रामा में फंसे हुए हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, जिन्होंने ये रीडिंग देख रहे हो आप, ठीक है। तो आप भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकता है कि आप थर्ड पर्सन हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई और अदर पर्सन है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो जिस तरह से भी आप मिले, डेफिनेटली ये जैसे कहते हैं ना आपसे कैजुअल कनेक्शन रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इनके जीवन में। और क्या चल रहा है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि साफ साफ ये बहुत ज़्यादा बदलाव से गुजर रहे हैं। बदलाव इनको असहनीय नहीं है, असहनीय है, मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव से गुजर रहे हैं और एक बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। ये कुछ चीज़ों को छोड़कर कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना निराशा है, जहाँ पे कोई रिश्ते चल नहीं रहे, बेमाक है, जैसे कहते हैं ना जहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, फिर भी हम अपने रिश्तों को निभाए जा रहे हैं, ठीक है। उस तरह से डेफिनेटली उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। लिटरली इनके जीवन में क्या चल रहा है, ये एक नई राह चाहते हैं, एक नया सिचुएशन चाहते हैं जिसमें ये मतलब जैसे पुरानी चीज़ों को भूलकर एक नया स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कहते हैं ना ये एम्परर जैसे हमारे कार्ड में होता है, एम्परर जैसी आकृति मुझे यहाँ पे दिखाई दे, जैसे कहते हैं ना कि एक ग्रोथ के साथ एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही जैसे पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव है, ठीक है, इस तरह से बनना चाहते हैं। थोड़े से ज़िद्दी भी आपके इंसान लग रहे हैं, इनमें दिमाग बहुत है और इनका जो काम है वो भी बहुत एरिया तक फैला हुआ है, मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। बिजनेसमैन या कोई बहुत अथॉरिटी पोस्ट पे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी हैं। इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, पहले रिश्ते काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। इनको जो चाहिए था वो कभी नहीं मिला, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये जो डिज़र्व करते हैं, जितनी इनकी पोस्ट है या जितने हायर लेवल पर है या फिर कहें कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है लिटरली, ठीक है। तो ये जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहीं पे इनकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है, बहुत कुछ होते हुए भी किसी के पास कुछ भी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है आपके साथ आपके पार्टनर की।
आपके लिए क्या सोचते हैं? देखिए, आपके लिए इनको थोड़े से फैक्ट मालूम है कि आपका इनका रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला, कितना चलेगा, क्या नहीं चलेगा। ये क्योंकि आप इनके कैजुअल कनेक्शन में हो, ऐसा लगता है कि ये आपसे न्यू लाइफ़ शुरू करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा इंसान इन्होंने नहीं दिखा। रिश्ते तो इनके पहले भी रह चुके हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं रिश्ते जो है सिर्फ़ सेल्फ़िश रिश्ते थे, जिसमें कुछ किसी को कुछ चाहिए था, ठीक है? आप जो है इनसे बिना माँगे, बिना कुछ कहे आए हो इनकी लाइफ़ में, और आपको ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग ही रखा जाए, ठीक है? कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ें मतलब आगे तक लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप जैसा इंसान ही इनको समझता है और आप जैसा इंसान ही इनकी केयर कर सकता है, ठीक है? क्योंकि आप इनके जैसे मिलते-जुलते पर्सन हो। जैसे कि ये एम्परर हैं तो आप एम्प्रेस हो, ठीक है? आप भी इनकी जैसे कहीं न कहीं बहुत अथॉरिटिव हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हो, आप ग्रोथ चाहिए आपको भी, ठीक है? इस तरह की पोजीशन आप दोनों की हो सकती है, ठीक है? तो आप जैसी कैटेगरी में ही आप जो आते हो, तो डेफ़िनेटली इनको बहुत पसंद हो आप। और ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो मैं डिज़र्व करता था वो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं आप में दिखाई देती हैं इनको, ठीक है? यानी कि मेरे व्यूअर्स में दिखाई देती है, ठीक है? तो ये इस तरह से आपके लिए सोचते हैं। और आपके लिए क्या है, मुझे ऐसा लगता है जब से आए हैं आप इनकी ज़िंदगी में, करंटली बहुत खुश रहने लगे हैं। इनको लगता है कि आप एक ब्लेसिंग के रूप में हो, ठीक है? एक बहुत बड़ी, जैसे कि ना, सौभाग्य के रूप में आप इनकी लाइफ में आए हो। इनको जैसे कहते हैं ना अलाइनमेंट, यानी कि कहीं न कहीं एक अवेकनिंग आई है, अलाइनमेंट आया है, कुछ चीज़ें मतलब बदल रही हैं इनके जीवन से, और बहुत कुछ ये भी बदल रहे हैं, और ये जैसे अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं। पहले आपके साथ शायद हो सकता है कैजुअल रहते थे, लेकिन अब आप सीरियस होते जा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? इनकी लाइफ में जो भी है, लेकिन ये पर्सनल लाइफ को दुरुस्त करना चाहते हैं, फिर दोबारा एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। कुछ नेगेटिविटी है, कुछ पैटर्न्स है, कुछ रिश्ते हैं, उनको ये रिलीज़ करना चाहते हैं। बहुत जल्दी ये ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, ठीक है? लेकिन जितना आपसे मैच करे। हो सकता है, देखिए, कई इंसान जो है बहुत कुछ सोच जाते हैं, लेकिन उनको करना बहुत कठिन होता है। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में न्यू बिगनिंग हो जाए, तो न्यू बिगनिंग करना ऐसा ही नहीं, उसके लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा, दिल तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस बारे में। और क्या है, आपके लिए कैसा रिश्ता चाहते हैं आपसे? देखिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आपके और इनके बीच में जो भी रिश्ता है, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके और इनके बीच में प्यार तो है, लेकिन प्यार में चॉइसेस हैं। आपके पास भी है, 4 पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है, ठीक है? आपके पास चॉइसेस है, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस है, ठीक है? ये कहीं न कहीं आपको बहुत क्लियर कट कुछ कह चुके हैं, या फिर कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे प्यार है, आपको कभी भूल नहीं सकते, इनको ये लगता है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपके साथ ये बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। एक्चुअली दोनों तरफ इनकी एनर्जी ऐसी है, चाहे वहाँ पे इनको सुख मिलता है, नहीं मिलता है, इनकी पर्सनल लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भाव आ रहा है कि ये जैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। जहाँ पे इनकी पर्सनल लाइफ में कोई है, तो उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं और आपको भी बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना, एक मियान में 2 तलवार, ठीक है? उसको 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि 2, जैसे कहते हैं ना, एक नाव में सवार होकर दो नावों में सवार होना चाहते हैं। तो ऐसा मतलब अनबैलेंस हो जाएगी चीज़ें, ठीक है? इस तरह से इनको समझ में आता है। तो ये आपको किसी बात की क्लियरिटी देना चाहते हैं। ये जैसे कहते हैं ना, बहुत नाराज़ है अपनी पर्सनल लाइफ से, या किसी और से बहुत नाराज़ हैं, ठीक है? ये चाहते हैं कि भाग्य में कुछ ऐसा हो जिससे कि आप भी इनके जीवन में रहो और सिचुएशन में भी कोई चेंज ना आए, ठीक है? इस तरह से मैं यहाँ पे सोच पा रही हूँ, यानी कि पूरी तरह से आपकी सिचुएशन को इन्होंने भाग्य पे छोड़ा है। ओवरऑल ये डेफिनेटली टेम्परेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, और दोनों जगह बैलेंस करके चलना चाहते हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो ये परमानेंट चाहते हैं, लेकिन बैलेंस करके, यानी कि किसी के और के साथ ये बैलेंस करके ही चलना चाहते हैं। उनको छोड़ने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई। इवन डेफिनेटली ये इमोशनली किसी को डिटैच कर दें, बात दूसरी है, लेकिन ये बिल्कुल कट ऑफ किसी को नहीं करेंगे, ठीक है? अपनी लाइफ में ये, अगर ये मैरिड इंसान है, तो डेफिनेटली ये किसी को कट ऑफ करने की सोचते तो हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, किसी को डिवोर्स वाली बात नहीं आएगी, ठीक है? यहाँ पे आपसे रिश्ता है तो आपको उसको बनाए रखना है, लेकिन किसी और को छोड़ने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही। ओवरऑल आपकी सिचुएशन को इन्होंने अभी भाग्य पे छोड़ा है, कि भाग्य ने अगर आपसे मिलाया है तो वही कुछ डेस्टिनी ही करेगी, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। चलिए और देखते हैं। अब मैं टैरो से देखूंगी आपके लिए कि आपके लिए आज वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेज है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैसेज निकालेंगे आज टैरो से, ठीक है? मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनके भी हम बारे में बात कर रहे हैं, उनका क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके साथ ये रिश्ता डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, पर उसमें इनकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है? ये कहीं ना कहीं सच सच बोल भी चुके हैं इस बारे में आपको, ठीक है? और ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं, और आपको और इनको जैसे रिलेशनशिप है ना, उसको इन्होंने भाग्य पे छोड़ दिया है, ठीक है? कि जो डेस्टिनी करेगी वो स्वीकार है इनको, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या है। आपके लिए मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए।
ऑलराइट, इंट्यूटिव निकालेंगे, कहीं से भी निकालेंगे हम, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको अप्रोच करने वाला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको कोई अप्रोच करना चाहता है, वो कैसे भी कॉल या मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत आपसे चाहते हैं। दूसरा, आप इनकी क्वीन हो और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपके साथ रिलेशनशिप हमेशा स्टेबल रहेगा, आपके अलावा और कोई भी परफेक्ट पार्टनर इनका नहीं बन सकता, ये सोच रहे हैं। आपको कहना यही चाहते हैं कि आप ही इनके जीवन में रहोगे और किसी की कोई वैल्यू नहीं है, जितनी वैल्यू आपकी है और किसी की कोई कभी भी नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ही शादी करना या आपसे ही पार्टनरशिप, आपसे मोहब्बत, आपसे ही ये करना चाहते हैं, और कोई भी अगर इनके लाइफ में है तो भी वो मायने नहीं रखता, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको पूछना भी चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ा है जो भी कुछ है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा था कि ये किसी को डिवोर्स देने की सोच रहे हैं। सबसे मैच नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, ठीक है। अब जैसा अभी डेस्टिनी को मंजूर होगा, लेकिन इनके ख्यालात इस तरह के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैच भी करेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं भी मैच करेगा, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आपसे डेविल, डेफिनेटली टॉक्सिक कनेक्शंस को छोड़ना चाहते हैं। अपनी कोई लत है, बुरी आदतें हैं, उनको आपके लिए त्याग देना चाहते हैं, और ये बहुत यही कहना चाहते हैं कि मैं डेविल एनर्जी से बाहर आना चाहता हूँ, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का इसके बाद कार्ड है, इसका मतलब ये श्योर है कि ये आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। ये डेविल एनर्जी को गेट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई बुरी आदत, कोई इनके बुरे कनेक्शन है, तो उनसे ये बाहर आना चाहते हैं। इसी बात में ये वर्कआउट कर रहे हैं। और देखते हैं एक लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लिए डेफिनेटली, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को गार्ड करके चलेंगे, हमेशा आपके ऊपर प्रोटेक्ट करना, अपने आप को गार्ड करना, लेकिन आपको भरोसा भी दिलाएंगे, ठीक है। लास्ट मैसेज क्या है इनका, हेरोफेंट। यस, ये आपसे कमिटेड करना चाहते हैं, कोई कमिटेड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपके लिए कभी गिव अप नहीं करेंगे, और ये डेफिनेटली आपको ही अपनी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर के रूप में मानते हैं, ठीक है। चाहे आपसे शादी हो ना हो, ये वादा ज़रूर कर रहे हैं इस बात का, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। आपको कुछ भी पसंद आए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत से लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वापस से मिलती हूँ आपसे।